हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ बेटा हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। बेटा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेटा आपको यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है। पीवाईक्यू की एक सीरीज चल रही है, जल्दी यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज शुरू होने वाली है, क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। और साथ के साथ बेटा आज आपके लिए हम लेके आए बेटा क्लास 10 सीबीएसई 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा सेट 30/1/1 में पूछा गया था, और अगर इस क्वेश्चन के वेटेज की बात करें तो बेटा 3 मार्क्स का था। ठीक है, ईयर 2024 में पूछा गया था। अब आपको फिगर देखते ही लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? सर्किल चैप्टर से। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो बेटा आपको यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, सारे चैप्टर्स भी धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। 9 to 12 अपडेट होगा, अभी 9th और 10th अपडेट हो रहा है। तो जल्दी से इस कंटेंट को, इस चैनल को जल्दी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बेसिकली ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं बेटा तो 3 मार्क्स, मैं कहता हूं 3 नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं करना है, 3 नंबर आपको फ्री मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे वो समझते हैं। अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो एक सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 8 है, मतलब ये कितनी हो गई? 8। यहां से यहां भी ये 8 और यहां से अभी ये 8। मुझे बताइए ये 90 डिग्री पे होती है। गॉट द पॉइंट। ओ से मैंने ज्वाइन कर दिया पी और क्यू को, लेकिन इसकी रेडियस है। चलिए आगे काम आएगा ये सारी चीजें। आगे देखते हैं। देन रेडियस 8 सर्किल इज इंस्क्राइब्ड, circle is inscribed in a quadrilateral ABCD with point of contact PQRS shown in the figure। ठीक है, point of contact है PQRS, बहुत अच्छी बात है सर। AD is perpendicular to DC, ये दिख रहा है AD जो है DC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये AD जो है DC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है सर। आगे हम देखें बेटा तो BC इज 30 सेंटीमीटर। ये जो कंप्लीट BC है, BC इज 30 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना बेटा, रेडियस मुझे दे रखी है, रेडियस जिसको मैं R इक्वस टू 8 सेंटीमीटर दे रखा था। अगर मैं यहां से लिखूं, अगर मैं लिखता हूं जॉइन OP एंड OQ, तो ये दोनों भी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, बिकॉज दीज आर रेडाई। ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। देन बेटा BC मेरी 30 सेंटीमीटर है, BC इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है सर, लिख के रख लेते हैं। लेकिन मुझे एक कंसेप्ट पता है कि BS इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है। बेटा अगर BS 24 है, ध्यान से समझना, BS, ये BS 24 है, कितना है? 24। अगर ये 24 है सर यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी तो 24 होगा BR। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे here BS इक्वल्स टू BR इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट B आर इक्वल, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है। अब बेटा जी एक बात बताओ मुझे, आपको पता है BC, ये जो BC थी मेरी, जिसको मैं लिखता हूं BC को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो BR प्लस RC, BR प्लस RC की वैल्यू बेटा आपके पास थी 30। कितनी थी? 30। तो यहां लिखते हैं BC की जगह 30। बेटा BC वैल्यू थी 30, BR प्लस RC, BR कितना है? 24। RC कितना है? RC कितना है? RC को RC रहने दो। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में देखूं तो ये 30 माइनस 24 इक्वल्स टू RC। इट मीन्स RC मेरा जो हो गया वो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। इतना अच्छा कंक्लूजन पे जा रहे हैं ना अपन। ये 6 है बेटा, यहां से लेकर यहां तक।
अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, QC भी तो 6 होगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट C। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे हेयर RC इक्वल्स टू QC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट C एक्सटीरियर पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या हो गई? इक्वल। दोनों टेंजेंट इक्वल हो गई। अब मुझे पूछा गया है फाइंड CD। क्या बेटा फाइंड करना है? DC CD बात वही है, DC। DC को देखूं बेटा तो DC है QC प्लस DQ, QC प्लस DQ। यहां बेटा बहुत अच्छी वाली स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। स्टोरी इन द सेंस कि यहां पे आंसर में कुछ बहुत अच्छे लॉजिक्स आने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो अच्छे लॉजिक्स हैं यहाँ पे वो आपको अच्छे से समझने हैं। ठीक है ना, तो वो अच्छे लॉजिक्स कैसे समझने हैं? तो वो देखो, अपने को क्या करना है, हमें पता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AD एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू DC। हम लिखेंगे यहाँ पे OP इज परपेंडिकुलर टू AD एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू DC। Tangent and radius are perpendicular to each other at point of contact. So tangent, theorem 10.1, tangent and radius are perpendicular at point of contact. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है? ये परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? अब सर आगे क्या करवाओगे बेटा? अब आगे क्वेश्चन 90% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब एक बात बताओ बेटा, ये एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है DQOP। DQOP में DQ इक्वल्स टू DP। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, चारों 3 एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं, तो चौथा एंगल OB क्या होगा? 90 डिग्री। 3 एंगल 90 है तो चौथा OB क्या होगा? 90 डिग्री। या फिर आप D पे जो एंगल अगर 90 बन रहा है तो सेंटर O पे भी 90 बनेगा, बिकॉज एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर एंड एक्सटीरियर पॉइंट देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, और किस, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। अब किसी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल करवा दूं तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हो गया तो चारों साइड इक्वल, खत्म क्वेश्चन। तो बस ये तो करना है। अब इसमें क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे इसमें एज एंगल O इक्वल्स टू, या फिर एज एंगल POQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? बाय एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा? DQOP। DQOP का अगर मैं एंगल सम ले लूं DQOP का, तो एंगल O मेरा क्या जाएगा? 90 डिग्री। देन DQOP इज अ रेक्टेंगल। अरे चारों एंगल 90 होते ही रेक्टेंगल बन गया, लेकिन इस रेक्टेंगल के अंदर दो एडजेसेंट साइड इक्वल है। DQ इक्वल टू PC बोल दो, यहां दोनों रेडियस, तो एज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, कौन सी? DQ इक्वल्स टू DP, hence DQOP is a square। अगर ये बेटा स्क्वायर मैंने प्रूव कर दिया, देन चारों साइड इक्वल हो गई। अगर मैंने स्क्वायर प्रूव कर दिया इसको,
अगर मैंने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया देन डी क्यू इक्वस टू 8 सेंटीमीटर। डी क्यू कितना आ गया बेटा? 8 सेंटीमीटर। अब अगर आपका डी क्यू 8 सेंटीमीटर आ चुका है बेटा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डी क्यू अगर आपका 8 सेंटीमीटर आ गया बेटा, तो आप क्या बोलोगे नेक्स्ट लाइन में? आप बोलोगे तो डी सी इक्वस टू डी क्यू प्लस क्यू सी। डी क्यू कितना है? 8 प्लस 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर डी सी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तो हम कलर चेंज करके ब्लॉक में डाल देते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गया क्या किया हमने? सबसे पहले 24 30 में से 24 गया 6 6 6 इक्वल। अब बेटा ये जो क्वाड्रिलेटरल आप एंगल सम प्रॉपर्टी शो करके भी कर सकते हो, एंगल P प्लस डी प्लस क्यू प्लस ओ इक्वल टू 360 डिग्री। या मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल डी क्यू ओ पी, एंगल O मेरा 90 डिग्री आएगा। अगर एंगल O 90 आ गया देन डी क्यू ओ पी इज अ रेक्टेंगल। डी क्यू ओ पी 90, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। अब किसी रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, मैंने बोला डी क्यू इक्वल टू डी पी, हेंस इट इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर में चारों साइड क्या होती है? इक्वल। तो इसका मतलब रेडियस किसके इक्वल होगी? डी क्यू के। और डी क्यू को हमने क्या करवा दिया? ऐड करा दिया क्यू सी के अंदर। तो डी क्यू प्लस क्यू सी दैट इज 14 सेंटीमीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा बस एक ही चीज आपको करनी है, मैथ नर्ड इस चैनल को लोगों तक पहुंचा दो, बिकॉज नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं बेटा, हमारी लाइन ही यही है, मैथ्स का फियर दूर करना है विद इजी कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी ट्रिक है हमारे पास, कॉन्सेप्ट्स को इजी बना सकते हैं, आपकी जो लर्निंग है उसको इजी बना सकते हैं, आपकी लर्निंग को स्ट्रांग बना सकते हैं बस। और वो फियर मैथ्स का दूर हो गया, जिस दिन मैथ्स का फियर दूर हो गया बेटा, मार्क्स की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो बस आपको यही काम करना है, जल्दी से इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, व्हाट्सएप वगैरह सब पे शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।